हेलो गाइज, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बता रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो दूसरा प्रश्नावली था उसका हमने पहले का पहला दूसरा पढ़ लिया था। पहले क्वेश्चन का पहला दूसरा पढ़ लिया था। 3 क्वेश्चन उसमें बचा था, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे पहला, फिर दूसरे पे चले जाएंगे। तो देखें, हमने ख़त्म कर दिया था। तो देखें, एक बार फिर से पढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से आपको देखिए, हम पहले बता दे रहे हैं द्विघात समीकरण में आपको 3 विधियाँ पढ़नी पड़ेगी। पहला जो आप गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है पहला आप गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपको पढ़नी पड़ेगी पर्ज अरे यार, गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, जब आप पूर्ण वर्ग विधि पढ़ लेंगे, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ने के बाद आपका वो आएगा द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें, द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य का नियम कहें, ये 3 विधियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले आप देखिए, जब आप वो पढ़ेंगे सूत्र वाला फार्मूला, तब आपको विविधकर निकालना पड़ेगा, तो बाद में पढ़ा जाएगा। पहले गुणनखंड विधि जान जाओ, पहले एक विधि तो जानो, पहले एक विधि समझो आप। एक विधि देखो, अगर लड़कवा इकट्ठू जान के, अगर जो लड़का सुन रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, अगर लड़का वो एक पे फोकस कर दे, एक सवाल पे, सौठू बताओ की जरूरत ना है, एक करड़ी वाला जान जाए, एक प्लस माइनस वाला गुणनखंड 100% है, जितना वही तरीका से मिली कुल लगा लेगी। मतलब खाली लड़कवा एकठू जान है। अगर लड़कवा एकठू जान जात है, बढ़िया से देख लिए थे, बढ़िया से समझ लिए थे, तो 1000 सवाल वैसा आवे मिले तो लगा लीजिए। बस वो हाथ साफ करे रहा है, घर जाए 3 बार बोला। तो देखें, हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली दूसरे का 3 सवाल बच गया था, तो उसको आज हम कर दे रहे हैं ख़त्म। देखें, गुणनखंड विधि हमसे बोला है, हम 1000 टू गुणनखंड बता दी। अभी हम इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, तो हम बताएंगे बहुत सारा, मतलब क्वेश्चन अलग से लाके। तो हम एक बात बताएं, अगर हम 1000 ठू बताएंगे, मतलब हम कई सारा सवाल बता दें गुणनखंड विधि से। अगर जो सुन रहा है लड़कों का अगर नियत नाई सही है, मतलब वो नाई पढ़े नियत से बैठा है, तो नाई मतलब पढ़ पाई, वो नाई जान पाई, हम कदनों चिल्लाए बताई। अगर लड़का पढ़े नियत से ना बैठा है तो ना पढ़ पाई। तो देखें आप, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें गुणनखंड विधि से करना है, एकदम इत्मीनान से चलेंगे भाई, इत्मीनान से। देखें, जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि में कुछ होता नहीं है। ठीक, गुणनखंड विधि में कुछ नहीं होता भाई साहब। देखें, आज करड़ी वाला भी आ गया आपके सामने, आप करड़ी वाला हल करेंगे। देखिए, आपका सवाल है कर्डिम 2x² प्लस 7x प्लस 5 कर्डिम 2 बराबर 0। आपका सवाल है कर्डिम 2x² प्लस 7x प्लस 5 कर्डिम 2 बराबर 0। तो गुणनखंड जिस तरीके से आप करते हैं वैसे करेंगे भाई साहब, गुणनखंड जिस तरीके से आप करते हैं वैसे करेंगे। ठीक, देखें क्या करेंगे आप, देखें बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाई डैश लगावें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाई डैश लगावें। ठीक, अब देखें गुणनखंड का नियम क्या है। गुणनखंड का नियम यही है, x² का गुणांक लिख लेंगे और अचर पद चिन्ह के साथ लिख लेंगे। x² का गुणांक आप x² का गुणांक आप लिख लेंगे। हमने देखिए x² का गुणांक लिख लिया। x² का गुणांक कितना है, तीसरा सवाल देखें, इसको अभी मत देखें, चौथा पाँचवा, तीसरा सवाल देखें, x² का गुणांक कितना है, कर्डिम 2 है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कर्डिम 2 है, तो ऐसे आप कर्डिम 2 रफ पर कहीं लिख लेंगे, ठीक, और गुणा लगा देंगे, ठीक। गुणनखंड एक बढ़िया से सीख जाएं भाई, कुछ है नहीं उसमें, एक बढ़िया से सीख जाएं भाई। बोर्ड एग्जाम में तो 100% गुणनखंड से सवाल रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, रहेगा जरूर। तो देखा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कर्डिम 2, और फिर अचर पद चिन्ह के साथ ले लेंगे आप, अचर पद प्लस में है तो 5 कर्डिम 2। अब देखें क्या होता है गुणनखंड में। आपका जब ऐसा गुणनखंड आएगा, गुणनखंड कई तरीक़े से होता है, 2 पद का भी होता है, 1 पद का भी गुणनखंड होता है। ये द्विघात 3 पद का है, 3 पद का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात 3 पद का समीकरण है, तो द्विघात 3 पद का समीकरण है। इसका गुणनखंड देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिख लेंगे अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ। तो देखें लिख लिए आप, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इन दोनों का गुणा करें तो करें गुणा, देखें क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणांक 1 है तो 5 हो जाएगा, और कर्डिम 2 का गुणा कर्डिम 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। देखो आपको हम एक दिन बताए थे, किसी वीडियो में बताए थे, ज़रूर बताए थे, देखिए बताए होंगे आप, देखें वीडियो देख लीजिए, पिछला जो भी हम अपलोड किए हैं पिछला वीडियो उसको देख लीजिए। और हमारा जो चैनल है बेसिक ज्ञान एकेडमी, आप लोग शेयर करेंगे भाई तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखें क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई किए, अब कर्डिम 2 का गुणा कर्डिम 2 का कर्डिया का हट गया, मतलब कर्डी कैसे हट गया भाई, तो देखें कर्डी में ए गुणे कर्डी में ए बराबर ए हो जाता है, मतलब कर्डी में वही चीज़ गुणे कर्डी में वही चीज़, कर्डी में वही चीज़ गुणे कर्डी में वही चीज़, तो कर्डी हट जाता है और जो कर्डी में रहता है वही बच जाता है, ठीक। कर्डी में वही चीज़, कर्डी में वही चीज़, कर्डी हट जाता है, कर्डी में जो रहता है वही लिख देते हैं, वही हमने किया है भाई साहब, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखें, अब 10 हो गया हमारा, 10 आया है, इसका गुणा किए तो 10 आया, और क्या 10 आया, प्लस 10 आया है भाई साहब, भाई साहब प्लस 10 आया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लिया है, अचर पद चिन्ह के साथ हमने ले लिया है, अचर पद चिन्ह के साथ ले लिया हमने, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो देखो 5 करने में 5 हो गया, गुणे कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 2, कर्डी हट जाएगा 2 बचेगा, 5 दूना 10, 10 किस में आया भाई साहब, किस चिन्ह में आया, प्लस में। तो आप सुने ध्यान से ध्यान से सुने भाई, देखें जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा, तो इस बीच वाले के लिए, जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा, तो इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों का गुणा करें तो यह आवे +10, उन दोनों खंडों का गुणा करें तो 10 आवे, और उसको जोड़ें तो 7, मतलब बीच वाला आए, उसको जोड़ें तो बीच वाला आए। इतना सब काम हम किसके लिए कर रहे हैं, जान पा रहे हो, ये जो 7 है भाई साहब देखें, ये जो 7 है, इतना सब काम हम इसी के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब इसका खंड ढूंढें आप, इतना क्लियर हुआ, हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया है, अचर पद चिन्ह के साथ ले लिया है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 10 आया, जब यह प्लस में रहेगा तो इसका ऐसा खंड हम तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह आवे, और उन दोनों खंडों को जोड़ें तो यह बीच वाला है, बीच मतलब 7 है, वो एक्स तो लगेगा ही। देखें आगे बढ़ें आप, कर्डिम 2 एक्स, पहले इसका खंड ढूंढें आप, खंड ढूंढें, 1 गुणे 10, 1 से ही खंड ढूंढना, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर 1 से ही रहता है, ठीक, ज़्यादातर 1 से ही रहता है। तो आप देखें 1 से ढूंढें, 1 से नहीं आएगा, ठीक। आप दो चले, 2 देखिए यहाँ 2 ही से मिल गया, 2 ही तक जाना पड़ा, तो 5 10 आ रहा है, ठीक, और जोड़ेंगे आप 5 2 7 आ जाएगा, ठीक। अब देखें हमको खंड मिल गया है, क्या हुआ, हमको खंड मिल गया है भाई साहब। देखें कर्डी इम्प्लाई बराबर लेकर चल रहे हैं आप, तो इम्प्लाई डेल लगावें या आर लिखें या लगावें, कर्डिम 2 एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख देंगे प्लस
अब देखें इस 7x के जगह पे 5 + 2 रहेगा, 5 + 2 कर दें ब्रैकेट में और यक्स लगा दें गुणा प्लस 5 * 2 बचा बराबर 0। ठीक है, देखिए बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें 2x², ठीक, प्लस 5x, हाँ चलें, प्लस 5x प्लस 2x। देखें 5 + 5 का गुणा x में है प्लस 5x, प्लस 2 का गुणा x में है करेंगे तो प्लस 2x, प्लस 5 * 2 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सर। देखें गुणनखंड में कुछ है नहीं, हमने क्या क्या किया है आप ध्यान से देखें भाई साहब। हमने यही किया है सर कि x² का गुणांक ले लिया है, x² का गुणांक ले लिया है, उसके बाद अचर पद चिन्ह के साथ दोनों का आपस में गुणा किया, 10 आया। 10 मतलब जब ये प्लस में रहेगा तो उस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करें, उन दोनों को खंडों का आपस में गुणा करें तो 10 आवे, दोनों खंडों को जोड़े तो बीच वाला है। कर्णिम 2x² लिखा लिख दिए हैं, प्लस इसके 7 के जगह पे हम खंड ढूंढे हैं 5 + 2, 5 + 2 गुणे x लगा दिए हैं, x लगा था, प्लस 5 * 2 बराबर 0। बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड है लगा कर्णिम 2x² प्लस 5 का गुणा x में 5x प्लस 2 का गुणा x में 2x प्लस 5 * 2 बराबर 0। इतना हम काम किए हैं भाई साहब। देखें आगे बराबर लेकर चल रहे हैं हम, इम्प्लाइड है लगा कर्णिम 2 का आप जोड़ा बनावें, 2 का जोड़ा बना लें आप, ऐसे ब्रैकेट में कर दें, ठीक, ब्रैकेट में कर लें कर्णिम 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 * 2 बराबर 0। यही हम किए भाई साहब। अब आप देखें आगे बढ़ें, यतना प्लस यतना है, इसको छोड़ें आप। देखें इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमें तो दिख रहा है इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखें यक्स इसमें भी है, 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 तो यक्स कॉमन होगा। और जब जैसे आप कॉमन लेंगे तो गणित का नियम है, कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं और जहाँ से कॉमन लिए हैं वो सभी पदों में भाग देते हैं। जो आप कॉमन लिए हैं उससे सभी पदों में भाग देते हैं। तो देखें यक्स से कर्णिम 2x² में भाग देंगे तो कर्णिम 2 बचेगा और यक्स से एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स बचेगा, x² में एक यक्स कट जाएगा, इससे पावर कट जाएगा, एक यक्स बचेगा, प्लस 5 यक्स से यक्स में भाग देंगे, यक्स से यक्स कट जाएगा, 5 बचेगा, प्लस अब आप बतावें इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? आपको कुछ दिख रहा है कॉमन? आपको नहीं दिख रहा है। देखें है कॉमन, उसमें क्या है, कर्णिम 2 कॉमन है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखें आप 2 को हाँ एक बात और नोट रखें, जब आपको ऐसे आपको सवाल दिया रहेगा गैर गुणनखंड विधि से, कभी कभी क्या करता है समीकरण सही नहीं दिया रहता है, 7x बराबर के उधर कर देता है, तो आपको सही क्रम में मतलब द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में करके तब हल करना, ax² प्लस bx c बराबर 0 के रूप में करके तब करना भाई साहब। ठीक, देखें आप 2 को कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2 कर सकते हैं। ठीक, आप ये पढ़े हैं ना कर्णिम 1 गुणे कर्णिम बराबर ये होता है, तो आप ये कर सकते हैं, इसका बराबर कितना 2 हो जाएगा, कर्णी में वही चीज़ गुणे कर्णी में वही चीज़, कर्णी हट जाएगा, जो कर्णी में वही बचेगा। तो इसमें भी देखें कर्णिम 2 कॉमन हो जाएगा। अब इससे आप भाग देंगे तो यहाँ एक 2 कर्णिम 2 है, एक कर्णिम 2 से एक कर्णिम 2 हटेगा, एक कर्णिम 2 बचेगा यक्स, प्लस कर्णिम 2 से कर्णिम 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, कर्णिम 2 से 5 कर्णिम 2 में भाग दोगे तो कर्णिम 2 से कर्णिम 2 कटेगा, कर्णिम 2 से कर्णिम 2 कटेगा, 5 बचेगा, बराबर 0 बचेगा, बराबर 0, बराबर लेकर चलने इम्प्लाइड एल लगाऊँ। अब देखें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें क्या कॉमन है भाई साहब? इसमें तो हमें यही कॉमन, देखो पद जो है
पद जो है प्लस माइनस से पता चलता है भाई साहब, ये गुणे में है। देखें इसमें कॉमन है कर्डिम 2x+5, तो एक ब्रैकेट में कर देंगे कर्डिम 2x+5 कॉमन है, इससे आप भाग देंगे तो इसमें आप भाग देंगे कर्डिम 2 प्लस है, इस पद में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा x। ठीक, इससे ये उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा, ये उसको हटा देगा, x बचेगा प्लस। अब इसमें भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, बचेगा कर्डिम 2 बराबर 0। अब देखें नियम क्या है, सुने, इतना आप समझ पाए। देखें अब यतना गुणे यतना बराबर 0, यतना गुणे यतना बराबर 0, यतना गुणे यतना बराबर 0, यतना गुणे यतना बराबर 0। देखें दो राशियों का गुणा तभी संभव है या तो पहली राशि हो 0 के बराबर या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर। दो राशियों का गुणा तभी संभव है या तो पहली राशि हो 0 के बराबर या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर। दो राशि का गुणा तभी संभव है, दो राशियों का गुणा तभी संभव है या तो पहली राशि हो 0 के बराबर। तो आप लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे यदि 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 लिखें आप, यदि 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 यह यतना बराबर 0, यदि कर्डिम 2 प्लस का यदि 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 कर्डिम 2x+5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा। देखें कर्डिम 2x लिख दें बराबर +5 बराबर के उधर जाएगा -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, कर्डिम 2 गुणा है उधर -5 है, कर्डिम 2 x के साथ में गुणा है, बराबर के इधर है उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, एक x का मान हमें पता चला। अब देखें यदि 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 यह राशि हो 0 के बराबर x प्लस कर्डिम 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस कर्डिम 2, यही होगा भाई साहब, यही होगा। समझ में आ रहा है, यही होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखें आप ध्यान से नोट कर लीजिए, वो वाला सवाल नोट कर लीजिए आप। देखें ऐसे हम नीचे लिख लेंगे अतः 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 द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल समीकरण का मूल एक है x बराबर माइनस कर्डिम 2 और x बराबर -5 कर्डिम 2 है आंसर। ठीक, तना समझ में आया भाई साहब। अब देखें दूसरे पे आते हैं, नोट कर लें आप, इतना नोट कर लें आप, इतना नोट कर लें आप। नोट कर लिए हैं, देखें नोट कर ले भाई। आप नीचे जरूर लिखेंगे आता है द्विघात समीकरण का मूल इतना है। और जैसे हम कर रहे हैं कि यहाँ करके, वैसे कॉपी मत कर देना ऐसे पाई खींच के उसको, मतलब ये ऐसे खड़ा पूरा करना सवाल। ठीक, देखें इसको नोट कर लिए है ना, बताएं। देखें उसको, देखें चौथा वाला क्वेश्चन देखें,
देखें इसको भी इसी तरीके से लगेगा भाई। गुणनखंड अगर लड़कवा अट्ठू जान जाए तो 1000 लगा लीजिए। ठीक, देखें आप इस पे बढ़ें आगे। देखें भाई साहब, ये लिखा है 2x² - x + 1/8 है भाई, 1/8 है। ठीक, बराबर 0। आप क्या करें, देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। आप क्या करें, ये जो 8 है, 1/8 है, आसानी के लिए अपने क्या करें, दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर दे भाई साहब। 8 का गुणा करने पर, ठीक, तो 8 का गुणा करेंगे तो देखें 8 का गुणा 2x² में करेंगे, 8 दूना 16x² हो जाएगा। ठीक, इम्प्लाइड एल लगा बराबर लेकर चल रहे हैं, माइनस 8 का गुणा x में करेंगे 8x हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो देखें 8 से 8 कट जाएगा। जब ऐसे आप करेंगे, देखें साइड में देख लें, 8 × 1/8 तो इससे उड़ जाएगा, बचेगा 1 बराबर 8 का गुणा 0 में करेंगे, 0 ही रहेगा। भाई साहब इतना आसानी के लिए सरल हो गया। अब तो गुणनखंड आसानी से लग सकता है भाई साहब। देखें गुणनखंड में होता क्या है सर, ध्यान दीजिए सर गुणनखंड में होता क्या है, x² का आप गुणांक ले लेंगे, x² का गुणांक ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना, x² का गुणांक ले लेंगे आप। x² का गुणांक ऐसे आप लिख लें, गुणा लगा लें और अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ ले लेंगे आप, बराबर 16। तो देखें कि गुणनखंड में होता क्या, आप x² का गुणांक लेते हैं और अचर पद चिन्ह के साथ आप उतार लेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 16 इकन्ने में 16 आ रहा है, प्लस में आ रहा है भाई साहब। तो सुने आप, जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में आएगा या रहेगा, तो इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों को आपस में गुणा करें तो यह आवे। भाई साहब सुने आप ध्यान से, इन दोनों खंडों, जो 2 खंड आप ढूंढ के लाएंगे, उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह 16 आवे। ठीक, और जब उन दोनों खंडों को घटावें तो यह बीच वाला आवे। अरे जोड़े, प्लस में आ रहा है ना, तो जोड़ने पर आए। ठीक भाई, ये 16x² - 8x + 1 लिखा है। अब आप x² का गुणांक लिए प्लस 16 आया है, तो इसका ऐसा आप खंड ढूंढें, इसका आप ऐसा खंड करें कि उन दोनों खंडों को आप गुणा करें तो 16 आवे, और दोनों खंडों को जोड़ें तो यह बीच वाला आ जाए। यही है गुणनखंड का तरीका। देखें हम बता रहे हैं आपको कुछ। अब देखें खंड आप ढूंढें, एक से ही खंड ढूंढना सही, और खासकर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर एक से ही रहता है। देखें एक से ढूंढें आप, एक से नहीं आएगा, 2 8 16 नहीं आएगा। सुने आप 4 चौका 16 ले लेंगे तो आ जाएगा। देखें 4 का जब लेंगे तो 4 चौके 16 आ रहा है, इसको आप जोड़ेंगे 4 4 8 आ जाएगा। तो चलें आगे बढ़ें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें। अब ज़्यादा हम समय नहीं दे पाएंगे भाई, इस पर हम दिए हैं ज़्यादा, 20-25 मिनट इसी पे चला गया है। देखें आप 16x² लिखा है, 16x² लिख दें। अब देखें -4 + 4 ब्रैकेट में x + 1 बराबर 0। इस 8 के जगह पे हम 4 + 4 कर दिए, 4 4 8, और ब्रैकेट x लगा, माइनस लगा था, +1 बराबर 0। देखें बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें। उसके बाद देखें 16x² लिखा है, 16x² लिख दें। -4 का गुणा x में है, -4x हो जाएगा, +4 का गुणा, देखें अब ब्रैकेट के अंदर माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा x में है, 4x हो जाएगा, +1 बराबर 0। ठीक, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, तो इम्प्लाइड एल लगावें। ठीक, अब देखें जोड़ा बनाएं, 2 का जोड़ा बनाएं। आप क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ऐसे आप जोड़ा बनाएं, 16x² - 4x
और फिर एक माइनस 4x प्लस 1 बन गया। अब देखें पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, आप ध्यान दें। पहले ब्रैकेट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें तो 4x दिख रहा है भाई। देखो 4 एक 4 4 चौके 16 कट रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, 4x कॉमन है, बराबर लेकर चल रहे आप, इम्प्लाइड एल लगाओ। कौन है भाई, बड़ी गर्मी, बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगाना। 4x कॉमन है भाई साहब, ठीक, 4x कॉमन है। अब देखें गणित का नियम है भाई साहब कि जैसे ही आप कॉमन लेंगे, जैसे ही आप कॉमन लेंगे तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, गणित का नियम है। और जैसे जिससे आप कॉमन लेंगे उस सभी पदों में भाग देंगे, सभी पदों में भाग देंगे, ठीक। देखें 4x से 16x स्क्वायर में भाग देंगे तो 4 से 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। 4 से 16 में भाग देंगे 4 है, x से x स्क्वायर में भाग देंगे x बचेगा, एक x उड़ जाएगी, उड़ना है जी, मतलब कट जाएगा, मैं हराऊ नहीं है। देखें माइनस 4x से 4x में भाग देंगे कट जाएगा दोनों, बचेगा क्या, एक। माइनस इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, इस ब्रैकेट में कुछ नहीं कॉमन है, एक कॉमन है। तो देखें माइनस प्लस 4x हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस 1 बराबर 0। इसको मिटा दे खंड, ठीक। अब देखें इस पूरे पद में क्या कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन है भाई साहब, ठीक। और फिर देखें कॉमन लिए तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा 4x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे 4x माइनस 1 कट जाएगा, 4x बचेगा, इसमें भाग देंगे, इसमें माइनस 1 बचेगा बराबर 0। अब देख इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0। दो राशियों का गुणा तभी संभव है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर, समझ में आ रहा है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर, ठीक। समझ में आ रहा है ना। देखें तो देखें यदि 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 पहली राशि हो 0 के बराबर, ये 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यक्स, तो देखें 4x बराबर माइनस 1 बराबर के उधर है, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, यक्स बराबर यक्स के साथ में गुणा 4 का उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 उधर है, 1/4, 1 का मान 1 है। अब यदि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यक्स 4x बराबर के इधर माइनस 1 है, उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1, 4x के साथ में गुणा 4 का उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। दोनों का मान सेम आया है सर, दोनों का मान सेम आया है, ठीक। इतना समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे आप लोग। देखें हमने एक्स स्क्वायर का इसी तरीके से किए हैं, वही गुणांक ले लिए हैं, वही गुणा भाग वही जोड़ घटाना। अब देखें आगे बढ़ें, अब 5वें पे आते हैं, 5वें पे आते हैं सर, 5वें पे आते हैं। इसको हम 20 मिनट में हल किए हैं, बताओ एक उड़ाए दिन, ये का बताओ 4 मिनट में गायब कर दिया। जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाते हैं और बढ़िया लड़के जुड़ नहीं रहे हैं। हमारा चैनल जो है बेसिक ज्ञान एकेडमी, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई, शेयर नहीं करेंगे तो हमें मज़ा नहीं आता, जब लाइक करते हैं आप तो एनर्जी आती है, ठीक भाई। ये जो बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल है हमारा, शेयर करिए, ठीक, और लाइक ठोक के करिए, कमेंट ठोक के करिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि इस चैनल में जान आ जाए, इस चैनल में, अरे क्या बताएं, इतना शेयर कर दीजिए। देखें 5वां देखें, बराबर देकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगावें। अब देखें गुणनखंड आप जानते हैं, गुणनखंड में होता क्या है, आप यक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 100 है, 100 ले लिए, गुणे अचर पद चिन्ह के साथ 1 है, अचर पद प्लस 1 है, ठीक। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो देखें 100 एकन्यम 100, 100 एकन्यम 100 होता है,
100 करने में भाई साहब 100, ठीक। अब देखा वो देखो मिटा दिए हम यार, 100 गुणे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जा। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे आप, अचर पद चिन्ह के साथ ले लेंगे, यही काम हमें करना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करने के बाद सर क्या बताएं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या आ रहा है, +100 आ रहा है, -100 आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ तो बताना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं, +100 आया भाई साहब, देखें तो देखें जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा, जब यह प्लस में रहेगा तो इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे भाई साहब, ऐसा हम खंड तलाश करेंगे सर कि उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या होता है, उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह आवे, उन दोनों को जोड़े तब क्या आवे, प्लस में आया ना, जोड़े तो 20 आवे, कितना है, -20 आए। अब वो तो माइनस प्लस करके हम कर लेंगे जोड़ने पर। तो देखा तो खंड ढूंढें, इसका एक से ही खंड ढूंढना शुरू करेंगे भाई, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर एक से रहता है। देखें 1 गुणे 100 नहीं आएगा, 100 करने में 100 हो जाएगा, लेकिन 20 आएगा जोड़ने पर। 2 से आप करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 से नहीं करेंगे तब भी। आप खंड ढूंढें, ऐसे हम करी थे तू ना करे लगे, आप खंड ढूंढें और घर पे कम से कम ये 3-4 बार लगाएं कापी पे, 3-4 बार भाई साहब। देखें आप 10 ले लेंगे, 10 गुणे 10 तो देखें बराबर 100 आ रहा है, 10 दाइम 100 और 10 20 आ रहा है ना, कोई डाउट, इतना सारा हम बताएं भाई साहब, ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, इसको आप पढ़ें ध्यान से। देखें आपको खंड मिल गया 10 और 10, देखें बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड है लगाओ, 100 एक्स स्क्वायर लिखा, लिख दें। अब देखें माइनस लगा, माइनस 20 के जगह पे 10 + 10 हो जाएगा, और ब्रेक एक्स +1 बराबर 0, ठीक। अब देखें बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड है लगाएं, 100 एक्स स्क्वायर लिखा है, 100 एक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस लगा, माइनस लिख दें, 10 का गुणा एक्स में है, 10 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 का गुणा एक्स में है, 10 एक्स हो जाएगा, +1 बराबर 0। आप जब खंड जोड़ेंगे तो बीच वाला रख के फिर मिला लेंगे, आ रहा है यही बीच वाला, जोड़ने पर कहीं चिन्ह में तो गड़बड़ी नहीं हो गया है, वैसे आप ध्यान देंगे हर जगह। देखें बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड है लगावें। अब देखें दो का जोड़ा बनाएं, तो बनावें आप 100 एक्स स्क्वायर -10 एक्स माइनस लगा 10 एक्स +1, ठीक, जोड़ा बन गया। अब देखें इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट में भाई साहब कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है 10 एक्स है। देखें 10 एक्स कॉमन है, कैसे, 10 इकन्ने में 10, 10 दाएं 100 कट रहा है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। कॉमन लेने के बाद तुरंत लगाएं, ब्रैकेट लगाएंगे, किसका नियम है भाई, गणित का नियम का, गणित का नियम है, गणित का नियम है। अब देखें कॉमन लिए भाग देंगे तो 10 एक्स से 100 एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो 10 दाएं 100 10 हो जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स रहेगा, माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 10 एक्स से 10 एक्स में भाग देंगे 1 बचेगा, माइनस इसमें क्या कॉमन है भाई साहब, 1 कॉमन है। अब देखें 1 कॉमन है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 10 एक्स में करेंगे, भाग देंगे 10 एक्स, 1 से 10 एक्स में भाग देंगे 10 एक्स बचेगा, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 10 इकन्ने में 10 बराबर 0, ठीक। पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में क्या कॉमन है, देखें भाई साहब पूरे में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 10 एक्स -1, देखें 10 एक्स माइनस इसमें भी है, 10 एक्स माइनस इसमें भी है, 10 एक्स माइनस इसमें भी है, 10 एक्स माइनस इसमें भी। अब देखें कॉमन है, कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएं, उससे आप भाग देंगे तो देखें 10 एक्स -1 से इसमें भाग देंगे 10 एक्स बचेगा, और 10 एक्स उसमें भाग देंगे -1 बचेगा, बराबर 0। देखें यतना गुणे यतना बराबर 0, यतना गुणे यतना बराबर 0, दो राशियों का गुणा तभी संभव है, दो राशियों का गुणा तभी संभव है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर, ठीक।
या तो पहली राशि हो 0 के बराबर या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर। तो यदि 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 10x माइनस 1 बराबर 0, तो देखें 10x लिखा, 10x लिख देंगे, बराबर लगा देंगे, -1 बराबर के उधर है, उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यक्स बराबर, यक्स का मान हमें निकालना है, 1 वहाँ बचा है, 10 का गुणा यहाँ उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, अब देखें यदि 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 10x माइनस, देखें यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक, तो यक्स बराबर 1/10 वही आएगा भाई, यही अमल किए हैं, दोनों का मान सेम आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। ठीक, यक्स बराबर आप ऐसे लिख देंगे, इसके भी नीचे लिख देंगे आता है द्विघात समीकरण का मूल यतना यतना, इसके नीचे भी लिख देंगे आता है द्विघात समीकरण का मूल, आप लिख लेंगे, लिखें आप अतः इतना नोट करने के बाद, आप लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल एक है यक्स बराबर 1/10 और यक्स बराबर 1/10 है आंसर। आप ऐसे लिख देंगे, आप पता लगा के इसके भी नीचे कहीं भी डाउट होगा भाई, इतना जो पढ़ाएं हम, कहीं भी डाउट होगा आपको, कहीं भी किसी भी जगह, तो आप ये मान के चलिए, आप हमारे कमेंट में बताइए, हम बताएंगे आपको, आप पूछ सकते हैं भाई, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको ना समझ में आए मतलब क्या है, आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, समझ में आए तो सर से पूछते हैं कि नहीं, कोई बच्चा पूछता भी नहीं है। देखें बेसिक ज्ञान एकेडमी हमारा चैनल शेयर करते रहिए भाई, और हमको, और देखें समझ में आया है ना आज का लेक्चर। हाँ हाँ, नोट कर ले भाई, जल्दी जल्दी नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करें आप। गुणनखंड कुछ है नहीं भाई, खाली ये इतना ही दिमाग में रखो, यक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद चिन्ह के साथ में ले लेंगे आप, और उसके बाद मतलब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, अगर वो प्लस में आएगा तो ऐसा खंड ढूंढेंगे कि गुणा करे तो वो आवे जो आप गुणा किए हैं, और जोड़ने पर बीच वाला आए, और अगर माइनस में आएगा तो घटाओ बीच वाला आए, और गुणा करे वही आए। ठीक, आप यही दिमाग में बैठा लें भाई साहब, ठीक, यही दिमाग में बैठा लें, नोट कर लें जल्दी जल्दी खटाखट। मतलब मज़ा आया ना आज गुणनखंड विधि पढ़ने में। देखें आज पहला ख़त्म हो गया है, खुशी की बात है, दूसरा प्रश्न हम स्टार्ट कर देंगे, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आगे भी बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। बेसिक ज्ञान एकेडमी जो है, बेसिक ज्ञान एकेडमी हमारा चैनल भाई साहब, बेसिक ज्ञान एकेडमी, शेयर करते रहिए, ठोक के लाइक करते रहिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल। देखें आज इतना समझ में आया ना भाई साहब, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग हमारा चैनल सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए।